हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 12 को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को कवर कर लिया था, तो जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना हेतु कितने रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है। दोस्तों, 5 सेकंड के अंदर आप आंसर दे दीजिए, उसके बाद जो भी सही आंसर होगा मैं आपको बता दूंगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 1517.57 करोड़। अगला क्वेश्चन देखिएगा और अपना स्कोर आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक 75 लाख स्वयं सहायता समूह SHG बनाने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है वर्ष 2022 तक। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका ने ब्रिटेन की प्रसिद्ध बाल साहित्य पुरस्कार जीती है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने भी हमारा जो करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा था उसको देखा होगा तो वो इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे पाएंगे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। हम लोग 20 जो है करंट अफेयर्स का टेस्ट कवर कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जसपिंदर बिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा प्रश्न कि DRDO द्वारा जमीन से 25 किलोमीटर तक हवा में मार करने वाली किस मिसाइल का चांदीपुर रेंज से सफल परीक्षण किया गया। तो आपको ध्यान रखना है कि यह जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता जो है वो 25 किलोमीटर है और इसका नाम जो है वो है आकाश 1। 5 नंबर देखिए कि हाल ही में भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने हेतु किस विशेष ट्रेन की शुरुआत की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर ऑप्शन बी, श्री रामायण एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हैशटैग ब्रेक द चैन या हैशटैग वायरस की कड़ी तोड़ो नामक जनसंचार अभियान निम्न में से किस कंपनी के साथ साझेदारी में यूनिसेफ के द्वारा शुरू किया गया है। तो यह जो है यूनिसेफ ने HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के साथ मिलकर के शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C46 PSLV ये पूछा जाता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C46 के जरिए किस रडार सैटेलाइट का सफल परीक्षण किया है। सफल परीक्षण जो किया है वो किया है रीसेट 2B। यहाँ पे अंग्रेजी में भी लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कि ऑस्ट्रेलियाई संसद में पहुंचने वाले पहले भारतीय मूल के उम्मीदवार का क्या नाम है। तो ये पहले हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है। सही नाम है इनका ऑप्शन ए, दवे शर्मा। याद रखिएगा, 8 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व चगास रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड चगास डिजीज डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 अप्रैल के दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी बोर्ड ने भारत को 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी के लिए चुना है। बिल्कुल सही है। ये कहाँ होगा? ये उड़ीसा में होगा, ध्यान रखिएगा। भारत लगातार तीसरी बार इस प्रतियोगिता का आयोजन करेगा, ये गलत है, ठीक है। उसके बाद है कि एक IF कार्यकारी बोर्ड के निर्णय के अनुसार पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में 13 से 29 जनवरी तक खेला जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसमें से जो है दूसरा कथन गलत है। तो आइए जानते हैं कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो प्रश्न में पूछा गया है, यहाँ पे देखिएगा, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। तो केवल 2 जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, किस खिलाड़ी की आत्मकथा गेम चेंजर के नाम से रिलीज की गई है। तो गेम चेंजर जो है यह पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी के नाम पे है, ठीक है। इन्हीं की ये आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य ने अपने सचिवालय का नाम बदल करके लोक सेवा भवन रखा है। फ्रेंड्स, इस प्रश्न को भी हमने कवर कर लिया था। सही आंसर ऑप्शन है उड़ीसा ने। अपने पहले उपन्यास द फार फील्ड के लिए साहित्य का JCB पुरस्कार किसने जीता है, ये भी प्रश्न हम लोगों ने कवर कर चुके हैं। तो JCB पुरस्कार जो है द फार फील्ड उपन्यास के लिए मिला है माधुरी विजय को। अगला क्वेश्चन देखिए, चीन और रूस के बीच हाल ही में उद्घाटित पहली गैस पाइपलाइन का नाम क्या है। तो चीन और रूस के बीच जो पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है उसका नाम है पावर ऑफ साइबेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं शशि थरूर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखिएगा, 16 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। तो कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है, रियाद जो है ये सऊदी अरब की राजधानी है, सिडनी जो है ये राजधानी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के किन राज्य में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो सबसे ज़्यादा गन्ना जो है ये उत्तर प्रदेश और बिहार में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इनमें से संबंधित निम्न कथनों पर
विचार कीजिए। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1976 की जगह लेगी, गलत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी, बिल्कुल सही है। ये आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, किसके अध्यक्षता में, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी, बिल्कुल सही है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे। अगला है कि एक नई एवं व्यापक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020-21 एनसीईआरटी के द्वारा विकसित किया जाएगा, ये भी सही है, ठीक है। तो कथन 1 को छोड़ दीजिए, तो 2, 3 और 4 ये जो है सही है। तो सही आंसर इसमें से जो है पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, तो 2, 3 और 4 सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध क्या है। तो देखिए, इंद्रधनुषी क्रांति का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र में सभी क्षेत्रों का विकास, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हरित क्रांति फसल उत्पादन से है, यानी कि खाद्यान्न उत्पादन से है। उसके बाद श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से है। नीली क्रांति जो है ये मत्स्य उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन पढ़िए कि इनमें से रक्त का दाब मापक यंत्र कौन सा है। तो रक्त का दाब मापा जाता है स्पिग्मोमैनोमीटर से। रक्त दाब कितना होता है, 180/80 mmg, माफ कीजिए 120/80 mmgh। ये mmgh आपको याद रखना है, ठीक है। 120 जो है इसको कहा जाता है सिस्टोलिक, इसको क्या कहा जाता है, सिस्टोलिक कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो 80 होता है उसको कहा जाता है डायस्टोलिक, डायस्टोलिक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21 नंबर होगा कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है। तो आपसे सही पूछा गया है, चारों कथन को आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 और 3 जो हैं सही हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। पहला जो है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। ये इसलिए गलत है क्योंकि दूसरा जो हरित क्रांति हुआ था उसका लक्ष्य था कि पहले हरित क्रांति में जो कमियां रही थी उनको दूर करना था, न कि गेहूं और चावल के फिर से जहां उत्पादन ज़्यादा हुआ है वहां और उत्पादन करना। तो इसीलिए ये कथन जो है ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की भी स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर बात करें स्वामी विवेकानंद की, तो इन्होंने 1897 ईस्वी में, याद रखिएगा 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने किया था। उसके बाद महात्मा गांधी की पुस्तक की बात करें तो हरिजन यंग इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हिंद स्वराज, ये सारी जो है महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किससे नियुक्त किया गया है। तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं सुमित देव, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि बंगाल वर्ष 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। तो देखिए बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, ठीक है। और ये लागू कब हुआ ये भी पूछा जाता है। तो लागू जो हुआ, माफ कीजिएगा, लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, और घोषणा जो हुआ था वो 19 जुलाई 1905 को हुआ था, ठीक है। 19 जुलाई 1905 को घोषणा किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद जो है 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया, यानी कि दोबारा विभाजन इसका हो गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन था, याद रखिएगा उस समय जो था कर्जन वायसराय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए कि महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, और वापस जब भारत आए तो 9 फरवरी 1915 को भारत आए, और 1917 में इन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, और इसी के कारण उनको भारत में जो है प्रसिद्धि मिली थी। पहला सत्याग्रह कहाँ इन्होंने किया था, तो 1907 में इन्होंने किया था दक्षिण अफ्रीका में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि कैगा, कैगा क्या है। तो कैगा जो है कर्नाटक में है, मैंगलोर के निकट है, और यह एक न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित आदिवासी समुदाय में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति के हैं। तो देखिए निग्रिटो प्रजाति के जो हैं ये हैं सेमांग, और इनका जो मूल निवास स्थान है वो है मलेशिया, याद रखिएगा। उसके बाद मसाई देख रहे हैं ऑप्शन डी में, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। खिरगिज जो है ये मध्य एशिया में पाए जाते हैं, और बद्दू जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये बद्दू अरब में पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है। तो सबसे ज़्यादा कहवा का उत्पादन जो है ब्राज़ील में होता है, और ब्राज़ील में कहवे के बागान को जो है
फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है, याद रखिएगा। और जो कहवा का जो बंदरगाह है, कॉफ़ी का बंदरगाह है, वो है सेंटोस बंदरगाह। इसको कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, ब्राज़ील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस देश में द्विदलीय पार्टी पद्धति है? द्विदलीय पार्टी पद्धति जो है वह है अमेरिका में। अमेरिका में दो ही पार्टी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। चीन जो है एक दलीय शासन प्रणाली वाला देश है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है। चीन में लोकतंत्र नहीं है, गणतंत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक सेल का ईएमएफ क्या है? तो एक ईएमएफ जो है सेल का वो है अदिश राशि। अदिश राशि आपको पता होगा कि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, वो होता है अदिश राशि। और जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो होते हैं सदिश राशि। अगला क्वेश्चन 32 नंबर करेंगे। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। 32 नंबर है कि एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है। जल की सतह से पुल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो सही आंसर देखिए यहाँ पर जी की वैल्यू दी हुई है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 122.5 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए, आवर्त सारणी के वर्ग एक के तत्व हैं। तो देखिए आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? वर्ग मतलब ग्रुप, ठीक है। तो ग्रुप जो है वो 18 हैं। उसके बाद आवर्त यानी कि पीरियड जो है, पीरियड कितने हैं? पीरियड 7 हैं, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर बात करें कि वर्ग पहला जो है, इसमें जो है क्षारीय धातु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण निर्णय हैं ये कैबिनेट के द्वारा लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो भारत जो है ग्रेफाइट के उत्पादन में आत्मनिर्भर है। ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है, ठीक है, कार्बन का ये अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप है, ग्रेफाइट, हीरा, उसके बाद याद रखिएगा फुलेरिन, ठीक है, फुलेरिन, यहाँ मैं लिख देता हूँ फुलेरिन, ये भी जो है कार्बन का अपरूप है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सू नहर जोड़ती है। तो सू नहर जो है यह सुपीरियर झील और हुरुन झील को जोड़ती है। ये कहाँ है? यूएसए में है। निम्नलिखित में से कौन से भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में सही है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत संघ में द्वैध शासन लगाया गया था, सही है। संघीय व्यवस्था, ये भी सही है। और संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा, उपयुक्त सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है। एक तरफ जो है समिति दी गई है और दूसरी तरफ उसके जो अध्यक्ष थे ये दिया गया है। तो संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद बात करें प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो थे ये जेबी कृपलानी थे। तो सही आंसर 38 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे 39 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व महासागर दिवस की अवधारणा प्रस्तावित की थी? तो विश्व महासागर दिवस जो है यह प्रतिवर्ष 8 जून के दिन मनाया जाता है और इसकी अवधारणा प्रस्तुत किया था कनाडा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस किस का संबंध संविधान के अनुच्छेद 3 से नहीं है? तो देखिए नए राज्यों का निर्माण ये संबंधित है, नए राज्यों का प्रवेश ये भी संबंधित है, राज्यों के नामों में परिवर्तन ये भी संबंधित है, राज्यों के आपसी विवाद ये संबंधित नहीं है अनुच्छेद 3 से। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का जो तट है उसको कहा जाता है कोरोमंडल तट, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है और पश्चिमी घाट को जो है कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट केरल में है, याद रखिएगा। चलिए, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ी पर आके मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्षेत्रफल के क्रम से भारत में 3 बड़े राज्य ये जो है क्षेत्रफल के क्रम वाइज दिए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा राजस्थान का, उसके बाद मध्य प्रदेश का, उसके बाद महाराष्ट्र का। ऑप्शन ये जो है 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर कि एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाता है। तो सरहुल त्यौहार जो है ये मनाता है मुंडा जनजाति। और मुंडा जनजाति जो है, माफ़ कीजिएगा, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति जो है ये कहाँ पाए जाते हैं? नहीं, मुंडा जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 का मुंडा जनजाति जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही मैंने बताया था कि ये झारखंड में ज़्यादातर पाए जाते हैं। और गोंड जनजाति, याद रखिएगा, गोंड जनजाति जो है, गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक तरफ जो है शहर दिया हुआ है और दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है, यानी कि ये शहर जो है किन नदी के किनारे बसा हुआ है, मिलान करना है। तो देखिए कटक जो है ये महानदी के किनारे है, लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे है, नासिक जो है गोदावरी के किनारे है और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है। तो 44 का मिलान मैंने कर दिया है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा
कि एक तरफ बहुउद्देशीय योजनाएं हैं और दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदियां दी गई हैं। तो इडुक्की परियोजना जो है ये कहाँ है, पेरियार पे है। माता टीला जो है बेतवा पर है। नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा पर है और पोंचमपाद जो है ये गोदावरी पर है। देखिए इसको मैं एक तरीका बताता हूँ याद करने का। देखिए इडुक्की, इडुक्की में आपको डुबकी शब्द पकड़ में आ रहा है, ठीक है। जब बचपन में हम लोग थे तो अपने यार से कहते थे कि चलो डुबकी लगाते हैं पानी में, तो ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद माता टीला, माता में माता शब्द पकड़िए और माता इसमें जो है बेतवा में बेत पकड़िए। तो जब बचपन में बदमाशी करते थे तो आपकी माता बेत से आपकी पिटाई करती होंगी, ऐसे रिलेट कर दिएगा। उसके बाद नागार्जुन में अर्जुन पकड़िए और अर्जुन से कृष्णा पकड़िए। इस तरह से आप रिलेट करके याद रखिएगा। 45 का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर देखिएगा कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं। इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है वो है फर्मीमीटर। 1 मीटर में कितना फर्मीमीटर होता है, तो 10⁻15 फर्मीमीटर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर #कमिट अभियान शुरू किया था। फ्रेंड्स इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 11 तक को कवर कर लिया था और साथ ही साथ 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनको हम लोगों ने टेस्ट वाइज कवर किया है और 20 टेस्ट को हमने कवर कर लिया है। तो जिन लोगों ने भी वीडियोस को नहीं देखा है देख लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले जानिए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून के दिन प्रतिवर्ष, ठीक है। और इस अवसर पर #कमिट जो है शुरू किया है RK सिंह ने। अगला क्वेश्चन देखिए कि लोलक की लंबाई, तो लोलक की लंबाई जो है यह किस पर निर्भर करती है, तो लोलक की लंबाई केवल और केवल लंबाई पर निर्भर करती है, बाकी किसी पर यह निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से किसमें अस्थायी चुंबक की तरह चुंबकीय गुण नहीं है, तो यह है चुंबक पत्थर में। याद रखिएगा चुंबक पत्थर में नहीं है। अगर बात करें कि चुंबक जो है अस्थायी चुंबक बनाता है किससे बनाया जाता है, तो इस्पात से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है वो होती है अनंत, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम भी वेग से समतल दर्पण की तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो 2 भी वेग से हमारे तरफ आते हुए प्रतीत होता है। उसके बाद किसी वस्तु का प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनाने के लिए वस्तु की लंबाई जो है, दर्पण की लंबाई जो है वस्तु की कम से कम आधी होनी चाहिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया, तो समर ट्रीट्स अभियान शुरू किया है HDFC बैंक ने। 55 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर, चलिए हाँ इसके बाद देखेंगे 53 नंबर कि परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है क्या कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, तो देखिए ये जो कहलाते हैं ये कहलाते हैं समस्थानिक। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या अलग कब होती है, जब प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या जब जो है उसमें से हम लोग परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक इसमें से जब हम लोग माइनस करते हैं तो ये हमारा निकल के आ जाता है क्या, न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए जब द्रव्यमान अलग अलग होंगे तभी तो न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होगी। तो इसीलिए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी समस्थानिक। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा समस्थानिक किस तत्व का है, तो पोलेनियम का है, याद रखिएगा। और परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है, उसी को समस्थानिक कहा जाता है। और जिसमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु द्रव्यमान समान होता है उसको जो है संभारिक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो पेडोलॉजी जो है ये मिट्टी के अध्ययन से संबंधित है। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, तो ये करता है प्यूपा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर देखिए, सुमेलित करना है, एक तरफ विटामिन दिया हुआ है और एक तरफ उनके जो है रासायनिक नाम दिया हुआ है। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है वो है थायमिन, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन, कहाँ पे है, ऑप्शन 3 में है। उसके बाद विटामिन B6 का नाम जो है वो क्या है, विटामिन B6 का नाम है पायरिडॉक्सिन। उसके बाद विटामिन B12 का नाम जो है वो है साइनोकोबालामिन, ठीक है। और इसी विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है, याद रखिए कोबाल्ट पाया जाता है इसी विटामिन B12 में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप लोग मिला लीजिएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 57 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड उदासीन है, तो इसमें से जो ये ऑप्शन डी है कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो है उदासीन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरिक्ष या अंतरिक्ष निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि
अंतरिक्ष में जो है गुरुत्व नहीं होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना ही वो खड़े रख सकते हैं और ना ही घर्षण के बिना वो चल सकते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हवा में लोहे और लकड़ी की एक समान गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, तो एक एक करके ऑप्शन को आप लोग पढ़ लीजिए। तो सही आंसर देखिए, हवा में कहा जा रहा है। अगर निर्वात में कहा जाता तो दोनों साथ ही गिरते। अगर हवा में कहा जा रहा है तो याद रखना है आपको कि जिस वस्तु का घनत्व अधिक होगा वो पहले गिरेगा। तो पहले कौन गिरेगा? पहले लोहा गिरेगा। तो देखिए यहाँ लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, यानी कि लोहा की गेंद जो है वो पहले गिर जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जल का अधिकतम घनत्व होता है, तो जल का अधिकतम घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। लेकिन आपसे यहाँ केल्विन में पूछा जा रहा है, तो केल्विन में आप जब सेल्सियस को बदलिएगा तो 273 में जब 4 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 277 केल्विन आ जाएगा। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना कर दिया जाता है, तो विद्युत शक्ति क्या हो जाएगा? तो विद्युत शक्ति क्या होता है? V इंटू आई होता है। यहाँ कहा जा रहा है कि विभवांतर को भी दोगुना किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि जो धारा है आई है उसको भी दुगुना किया जा रहा है। तो यहाँ से देखिए 2 दूना 4, 4 को कॉमन बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचा? V इंटू आई बचा। तो यही P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई होता है। देखिए कितना गुना ये हो गया? 4 गुना हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 62 नंबर कि भारत की कुल आय तथा कुल व्यय के बीच का अंतर होता है, तो ये होता है बजटीय घाटा। याद रखिएगा, राज्य सरकारों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत जो है राज्य सरकार की आय का वो क्या है बताना है आपको। तो ऑप्शन ए केंद्रीय करों में भाग। अगला है कि आउटकम बजट को भारत में कब प्रस्तुत किया गया था? तो आउटकम बजट को 2005 में प्रस्तुत किया गया था। याद रखिएगा कब किया गया था? 2005 में। इसी से संबंधित एक है जीरो बजट। ठीक है, जीरो बजट, तो जीरो बेस बजट। ठीक है, जीरो बेस बजट ये सबसे पहले अमेरिका में जो है पेश किया गया। ठीक है, यूएसए में। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे कि नासा के लिए उनके प्रशासन हेतु किसे नासा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किए गए हैं रंजीत कुमार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कहा जा रहा है कि असत्य युग जो है उनको चुनना है आपको। तो एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति बिल्कुल सही है। राज्य समिति कृषि जोत पर, ठीक है, जोत यहाँ बना लीजिए, ये भी सही है। वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन यानी कि श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है इनको। मोरारजी देसाई काराधन, ये गलत है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मुंगेर को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो पाल वंश की स्थापना किसने किया था? सबसे पहले याद रखिएगा, तो पाल वंश की स्थापना किया था किसने? गोपाल ने। किसने किया था? गोपाल ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इस वंश का सबसे जो शक्तिशाली राजा था वो कौन था? सबसे महान राजा वो था धर्मपाल। और धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। और देवपाल जो था, देवपाल ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं, ये देवपाल, इसने जो है राजधानी मुंगेर में अपना किया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो ये दिया था WG आर्चर ने। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 शहीद आप सुने होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से राज्यसभा के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए यह एक भंग नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल ये सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, ये गलत है। जब भंग ही नहीं होता है, यह एक अस्थायी सदन है, तो इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त होते हैं। सही है। इसके सदस्य की आयु जो होती है वो कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, ये भी जो है सही है। ठीक है, और इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ठीक है, राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता है, सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, ध्यान रखिएगा। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन आपसे इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सही है ऑप्शन डी। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता। ये मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो है नहीं आता है। ये जो आता है क्वेश्चन नंबर 70 का, ये जो आता है ये आता है किसके? मूल की नहीं आता है, ये आता है क्षेत्राधिकार के अंतर्गत में अनुच्छेद 100 किसमें 131 में, ध्यान रखना है। ठीक है, और अनुच्छेद 32 के तहत जो है ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आता है, मूल क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। और अनुच्छेद 32 के तहत जो है उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि अरुण अपने वेतन का
अरुण नाम है इसका, अपने वेतन का 2/3 भाग अपने बच्चे तरुण और वरुण की पढ़ाई पर खर्च कर देता है। वह अरुण की पढ़ाई पर जो है वरुण की पढ़ाई पर 13,006 रुपये खर्च करता है, जो कि अरुण के द्वारा पढ़ाई पर किए गए खर्च का कुल 2/3 भाग है। तो देखिए इसका जो वेतन है एक्स मान लीजिए कितना खर्च करता है, 2/13 करता है, और ये जो खर्च करता है वो इसके 2/3 भाग के बराबर है, 13,006 रुपया। यहाँ से आप आसानी से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिएगा। यही जो होगा अरुण का वेतन होगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 126, जो भी है ये आंकड़ा पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 72 नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, 72 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है चुनाव आयोग से नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चुनाव की वैधता का निपटारा करना। ये जो है चुनाव आयोग का काम नहीं है। अगर बात करें चुनाव आयोग की, इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसी 25 जनवरी के दिन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। ये जो है 3 सदस्यीय होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा है वर्तमान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान में से निम्न में से कौन से तत्व नहीं लिए गए थे? तो ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया था न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये यूएसए से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पत्तों में लाल रंग, नारंगी रंग और पीले रंग किसके कारण से होते हैं? तो ये होते हैं कैरोटीनॉइड के कारण से। ऑर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है? तो तिलचट्टा शामिल है, झींगा है, मच्छी है, मच्छर है, ये सारे जो है ऑर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। जोंक जो है ये नहीं आता है, ये जो आता है एनेलिडा के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे कि बराबर द्रव्यमान के 2 पिंडों को H और 4H ऊंचाई पर रखा जाता है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा का अनुपात पूछा जा रहा है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, तो दोनों का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है, तो दोनों का स्थितिज ऊर्जा हम mgh/mgh लिखेंगे। इसमें कहा जा रहा है कि ये 4 गुना इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो हम नीचे 4 कर दिए। अब देखिए mgh से mgh कट गया, आया कितना? 1/4, यानी कि 1:4। इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ध्वनि तरंगे आपसे पूछी जा रही है, केवल निर्वात में चल सकती है? गलत है, निर्वात में तो ये चलेगी ही नहीं। ठीक है, केवल ठोस माध्यम में चलती है, ये भी गलत है। केवल पूछा जा रहा है, केवल ठोस में नहीं, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलती है। केवल गैस में चल सकती है, ये भी गलत है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है, बिल्कुल सही है। ठोस में, उसके बाद इसका गति जो होता है सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद द्रव्य में होता है, उसके बाद गैस में होता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे इसमें क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है क्रय मूल्य का? यहाँ पे विक्रय मूल्य है SP सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत आपको दिया हुआ है। इसमें सब कुछ पुट कर दीजिए, SP दिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद लाभ प्रतिशत 17, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, सही आंसर आपका निकल के आ जाएगा। सही आंसर जो आएगा 78 का, वो क्या आ जाएगा? 78 का सही आंसर जो हो जाएगा 1900 रुपया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक तरफ जो है वेद हैं और उनसे संबंधित जो है ये बातें इसमें कही गई है। तो अथर्ववेद जो है किससे संबंधित है? अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। ठीक है, अथर्ववेद जो है औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद जो है इसमें ईश्वर की महिमा को मंडित किया गया है। यजुर्वेद जो है यह है बलिदान की विधि इसमें है, और सामवेद में संगीत है। तो 79 का सही आंसर आप लोग मिला लीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा कि ऋग्वेद संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये पूर्णतः जो है ऋग्वेद का नवा मंडल ये सोम देवता को समर्पित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस संस्था के द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटनाशक स्प्रे अनन्या विकसित किया गया है? तो ये कीटनाशक स्प्रे अनन्या विकसित किया गया है रक्षा उन्नत प्रौद्योगिकी संस्थान DIAT के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 82 नंबर की संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है। तो तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है तमिल व्याकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसे 8 दिन में करता है, और सी जो है यह ए और बी के द्वारा काम करने के जितना समय लिया गया है उतना ही समय ये लेता है। तो आप यहाँ से सी का निकाल सकते हैं, ए का जोड़ दीजिए 1/6 और बी का जोड़ दीजिए 1/8। जब इसको आप जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 7/24। ठीक है, यानी कि सी का जो इफिशियंसी है वो कितना आ जाएगा? 24/7 आ जाएगा। अब कहा जा रहा है 24/7, याद रखिएगा। अब बी और सी साथ काम कर रहे हैं, तो बी का कितना दिया हुआ है? 1/8 लिख लीजिए, और सी का 24/7 आया था तो इसको उलट दीजिए, अब 7/24 लिख लीजिएगा। इसका जब एलसीएम निकाल के सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 5/12 आ जाएगा। और 5/12 जब आएगा तो इसको उलटना होता है और उलट दीजिएगा तो 12/5 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मलिक काफूर कौन था? तो मलिक काफूर जो था ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। तो ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण विजय का सेनापति था।
और अलाउद्दीन खिलजी ने उसको 1000 दिनार में खरीदा था। ठीक है, इसीलिए इसको जो है 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है मलिक काफूर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर कि किस भारतीय संगीतकार को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया OAM से सम्मानित किया गया है, इसके लिए चुना गया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, शोभा शेखर को। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। शाहजहां ने जो है लाल किला का निर्माण करवाया था। उसके बाद अगर बात करें तो ताजमहल का निर्माण करवाया था और आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। निम्नलिखित में से 4 बाहरी आक्रमणों के काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ढूंढें। सबसे पहले आया था, इसको 4 बना लीजिए। सबसे पहले चंगेज खां आया था, उसके बाद तैमूर आया था, तैमूर के बाद जो है नादिर शाह आया था, उसके बाद अहमद शाह अब्दाली आया था। तो 2 4 3 1 सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ आपसे ब्याज पूछा जा रहा है। साधारण ब्याज पे परसेंटेज दर दिया हुआ है, राशि दी हुई है, मूलधन और समय भी दिया हुआ है। तो आप निकाल लीजिएगा SI इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T/100 होता है। यहाँ से आपको निकालना क्या है, आपको ब्याज निकालना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुकर ने किया था, सही है। आत्मीय सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने नहीं किया था। आत्मीय सभा की स्थापना जो है ये किसने किया था, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा। तो गलत यही है, बाकी सारे जो सही हैं। भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग, तुलसीदास, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 90 नंबर कि निम्न में से किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगोत्री जो है यह अंटार्कटिका पर भारत का एक शोध केंद्र है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अंटार्कटिका पर भारत के 3 शोध केंद्र हैं, दक्षिण गंगोत्री है, उसके बाद बात करें तो मैत्री है और भारती है। मैत्री और भारती, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 91 है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान स्थित कहाँ है संस्थान? भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान तो ये है कोयम्बटूर में। उसके बाद अगर बात करें तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में है। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रकाशन कंपनी स्प्रिंगर नेचर ने एक विभाग के द्वारा संकलित नेचर रिसर्च में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 12वां स्थान है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की आयु निर्धारण करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो पृथ्वी का आयु निर्धारण करने में जो है यूरेनियम डेटिंग का उपयोग किया जाता है और कार्बन डेटिंग का उपयोग जो है ये जीवाश्मों की आयु निर्धारित में किया जाता है, यहाँ दे दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण जो है वह सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है। तो सही आंसर ऑप्शन सी। एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी जो है यांगसी नदी है और यह कहाँ की नदी है? चीन की नदी है। और पूछा जाए दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा नील नदी है। ठीक है, और सबसे बड़ी नदी जो है वह है अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन देखिए कि व्यापारिक पौने कहाँ से चलती हैं? तो व्यापारिक पौने जो हैं ये चलती हैं उपोष्ण उच्च दाब से। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता है? तो भूमध्य सागरीय जलवायु की जो विशेषता है वो है शीत ऋतु में वर्षा। 98 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, इसको सॉल्व कीजिए। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद 99 नंबर देखिएगा कि वर्तमान बिहार में विधान परिषद और लोकसभा की सीट कितनी है? तो विधान परिषद के 75 सीट है और लोकसभा के 40 सीट है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर विधानसभा पूछा जाए तो विधानसभा की कितनी सीटें हैं? विधानसभा की जो सीटें 243 है और राज्यसभा की सीट जो है वो कितनी है? 16 है। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बिहार का विभाजन किस वर्ष हुआ था? यानी कि बिहार और झारखंड अलग कब हुए थे? इसका आंसर आप कमेंट करके बता दीजिएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी और हमारा 1 से 11 तक का प्रैक्टिस सेट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।